हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं, अगर आप यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका कंपटीशन तो इस भर्ती में रहने वाला आप सभी जानते हैं। मेरे बहुत सारे भावी छात्र ऐसे हैं जो कि आरपीएफ में कांस्टेबल बनने की चाह अपने अंदर रखते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं किए हैं। तो आज के इस वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं कि तुक्का आप सभी कैसे लगा सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में तुक्का आप सभी यहां पर कैसे लगा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप सबको यहां पे समझाने वाला हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो आगे आने वाले दिनों में, तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चलने वाले हैं और 20 फरवरी के बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पर कहाँ होने वाला है। ठीक है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि ये जो आपका आंसर की आपको दिख रहा है, ये आरआरबी का आंसर की है, मतलब रेलवे के द्वारा यहाँ पे अलग अलग पोस्टों का एग्जाम लिया गया था। आपको पता होगा टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, एएलपी का एग्जाम हो चुका है टीयर फर्स्ट, तो उन सभी का यहाँ पे आंसर की आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग, इसके माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूँ कैसे आपको आरपीएफ एग्जाम में तुक्का लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं कर सकते उसमें तुक्का कैसे लगा सकते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, क्या उनको रेलवे में यह वैकेंसी मिल सकती है? क्या वो आरपीएफ में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं? चलिए आपको बताता हूं। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं आरपीएफ का, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे आरपीएफ का, उसमें आपका 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर के, ठीक है, और 90 मिनट के अंदर आपको पेपर हल करना होगा और 1/3 का आपको भर्ती में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका सही वाला 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें यहाँ पर, जैसे आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जान लीजिएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान दिया गया है कि समानुपाती होती है। तो इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन रहेगा इन चारों में से? ठीक है, तो देखिए, पहला है आप सभी का यहाँ पे विस्थापन, दूसरा बल, तीसरा ऊर्जा और चौथा यहाँ पे जड़त्व है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, ये आप सबको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इन चारों विकल्पों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं लग रहा कि इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, पहले ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाले में से आपको काटना पड़ना है। ठीक है, तो आपको काटना है। जैसे यहाँ पे लिखा है गति के दूसरे नियम के, ठीक है, दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर विस्थापन, विस्थापन तो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में आपको इसे काट देना है। ठीक है, अब आपके सामने बच्चे यहाँ पे 3 ऑप्शन, ठीक है, अब आपको इन तीनों में से भी एक काटना है, चाहे जड़त्व काट दीजिए, चाहे ऊर्जा काट दीजिए, चाहे बल काट दीजिए। अब आपको ये नहीं पता है कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपको ये जानकारी नहीं है कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये वाला नहीं हो सकता, तो आपको जड़त्व काट देना है। मतलब इस तरीके से पहले आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे काट देना है। तीसरा भी आपको काटने की कोशिश करना है, लेकिन आप नहीं काट पा रहे हैं, आपको लग रहा है इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे तुक्का लगा देना है। आपका 50% तुक्का यहाँ पे सही भी हो सकता है और 50% आपका तुक्का जो है इस कंडीशन में गलत भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा मानना होता है वही होता है कि तुक्का आपका यहाँ पे सही बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा तरीका तुक्का लगाने का क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा रहेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, और इन चारों में बिल्कुल मुझे लग रहा है कि चारों सही हो सकते हैं, लेकिन सही तो सिर्फ आपका एक होगा ना। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, इस कंडीशन में आपको ध्यान ये देना है कि आपको बी वाला और डी वाला, ध्यान दीजिएगा, बी वाला और डी वाले में आपको यहां पर एक राइट आंसर लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहां पर मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। देखिए, आप सबके सामने यहां पर 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ लिया आपको नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप सभी यहां पर बी वाला और डी वाला, इन दोनों में से आपको एक तुक्का यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि अगर आप छोड़ के आओगे तो आप वैसे भी एग्जाम फेल हो जाओगे। अगर आप लगा देते हो तो इसमें आपका चांसेस रहेगा कि आपको आरपीएफ में सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपका 120 नंबर का पेपर होता है, अगर आप यहाँ पर 80 प्लस भी नहीं ला पाए तो आप इस भर्ती को भूल जाना कि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है 4200 प्लस वैकेंसी है, मतलब 4208 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी है। तो इतने कम वैकेंसी में सिलेक्शन पाने का मतलब यह है कि आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो बिना अच्छा स्कोर लाए आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई
क्वालिफाई नहीं कर सकते पेपर और आपने पढ़ाई नहीं की है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, तुक्का आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, लेकिन कोशिश क्या करना है कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है और आपका डी वाला, इन दोनों में आपके एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो सकता है। लेकिन ये भी मत मानना कि ए वाला और सी वाला नहीं सही होगा। अगर आप इस कंडीशन में आके अटके हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको आ रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आपके सामने 4 विकल्प होंगे ए बी सी और डी, और आपको पता है कि ए वाला हमारा नहीं होगा, तो आपको बी और सी और डी वाले में तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके तुक्का यहां पे सही बैठ जाए। लेकिन आपको करना क्या है, अगर ए वाला आपने काट दिया, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता, तो आपको इन तीनों में से भी आपको एक काटना होगा। ठीक है, आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे दौड़ाना है और देखना है क्या डी वाला होगा या सी वाला होगा। तो आपको यहां पर जो भी आपको लग रहा है, जैसे मान लेते हैं डी वाला फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी और सी आपको इन दोनों में तुक्का लगा देना है। 50% चांस से आपका तुक्का सही हो जाएगा, 50% चांस से आपका तुक्का यहाँ पे गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसमें अगर आप सभी यहाँ पे सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पे जबरदस्त होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 4200 करीब 8 वैकेंसी है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। सिलेक्शन चाहिए, तैयारी बेस्ट करनी होगी, और ध्यान दीजिएगा 4000 प्लस प्रश्नों का पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आप सभी को जीएस के क्वेश्चन मिलेगा, मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके पेपर में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को यहाँ पे बनाया गया है। 2025 में जो भी रेलवे का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पीडीएफ से। इसमें आपको 4000 प्रश्न मिलेगा और साथ में इसके उत्तर भी मिलने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर जाकर आपको संपर्क करना है। क्या करना है, इस नंबर पर 79850071 और 73 पर आपको जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना और लिखना है आरपीएफ पीडीएफ। आपको सिर्फ यहाँ पे आरपीएफ पीडीएफ लिख देना है, टीम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, और सिर्फ 85 रुपीज में आपको 85 रुपीज यहाँ पे करना होगा। पूरे आपको 4000 प्रश्न मिलेगा। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में है, या आपका एग्जाम होने वाला है या फिर हो चुका है, तो कोई बात नहीं है। अगर आगे आने दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो आप ये 85 रुपए का 4000 क्वेश्चन लेकर आप पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन इसमें लेकर जा सकते हैं। अपनी एक सीट आप सभी यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल देरी ना करते हुए ये आपको 85 रुपीज का आपको यहाँ पे 4000 प्लस प्रश्न लेकर पढ़ना है। आपको व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है। किस नंबर पे मैंने आपको बता दिया है, आपको इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, 79850071 और 73 पर आपको जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना आप सभी को आरपीएफ पीडीएफ। क्या लिखना है, आरपीएफ पीडीएफ आपको लिख देना है। टीम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी सिर्फ 85 रुपीज़ में, सिर्फ 85 रुपये में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है। पहले जाकर आपको मैसेज करना, फिर आपको टीम यहाँ पे समझा देगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आरपीएफ का अगर आपको यहाँ पे एग्जाम निकालना है, अपनी एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है आप सभी को कम से कम 5 साल बाद इस बार देखने को मिला है। अब आगे वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कंडीशन में अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, तो अगर आप सभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन सही कर जाते हो, लेकिन 50 में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, आप भी जानते हो। आप तो वैसे ही भर्ती में बाहर हो जाओगे, क्योंकि 120 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इस कंडीशन में करना क्या, आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुक्के भी लगा देना है। अगर आप बिल्कुल पढ़ाई किए ही नहीं हो, तुक्के भरोसे जा रहे हो, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप पेपर में तो वैसे फेल हो जाओगे, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका यहाँ पे तुक्का बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी, ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका 120 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में करना क्या है, आपका 35 यहाँ पे मैथ आएगा। ठीक है, 35 आपका यहाँ पे रीजनिंग आएगा, और 50 आप सबका यहाँ पे जीएस आने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ए बी सी डी आपको अगर बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं है तो भी अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए, पेपर अगर आपको पास करना है, तो आपको यहाँ पर 120 में से कम आपको 85 प्लस नंबर यहाँ पे लाना होगा, तभी आप सभी यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो, नहीं तो आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो इस कंडीशन में करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप सभी समझेंगे तभी आप सभी यहाँ पे सारी चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में करना क्या है कि आपका जो है 35 क्वेश्चन मैथ आएगा, पहले आपको ये सवाल लगाना है। सवाल नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक, तो आप तुक्का लगाइएगा। ठीक है, जब आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तब इस कंडीशन में आप सभी यहाँ पर तुक्का लगाइएगा। ठीक है, करना क्या है, पहले के 4, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, पहला जो आप सभी का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का हो चाहे मैथ का चाहे जीएस का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस कंडीशन में करना क्या है, पहले वाले में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा पेपर का, उसमें आप सभी पहले ए लगाइएगा। तो आपको लगभग 4 तक 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन में आपको ए से शुरुआत कर देना है। चाहे बी शुरुआत करिए, चाहे सी शुरुआत करिए, चाहे डी शुरुआत करिए। पहले 4 में आपको यहाँ पे चाहे ए लगा दीजिए, चाहे बी लगा दीजिए, चाहे सी लगा दीजिए, चाहे डी लगा दीजिए। ठीक है, आप जहाँ शुरुआत करेंगे वहीं शुरुआत करना। अगर आप डी शुरुआत करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो आपका 5 से लेकर
यहाँ पे जान दीजिएगा 5 से लेकर 8 तक जो आपका रहेगा उसमें फिर आप सभी को यहाँ पे CC लगा देना है। फिर जो आपका यहाँ पे 9 से लेकर करीब 12-13 तक रहेगा तो वहाँ पर आपको B भी लगा देना है। मतलब इस कंडीशन में अगर आप तुक्का लगाते हैं, एक ट्रिक को फॉलो करते हैं, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो राइट बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे RPF कांस्टेबल की जो तैयारी है वो बच्चा नहीं कर पाया है। वो SSC GD में लगा रह गया। क्या हुआ, SSC GD में लगा रह गया और अचानक यहाँ पे RPF की एग्जाम डेट भी यहाँ पे आ गए। तो बच्चा क्या करेगा, उसको भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको RPF में यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी एक काम कर सकते हो, तुक्का आप सभी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ पे क्या होता है 120 क्वेश्चन आता है, तो ऐसा तो है नहीं आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही कर जाओगे। तो आपको यहाँ पे कम से कम 85 प्लस क्वेश्चन सही करना ही करना होगा, नहीं तो आप सभी वैसे भी भर्ती से बाहर हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन अगर आप सही कर जाते हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पे 10 से 20 क्वेश्चन अगर आप तुक्का मार देते हैं तो आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपका तुक्का यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत करते हैं तो फिर आपका सही वाला 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, फिर आपका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो इन सभी चीजों को सोचते हुए अगर आप काम करते हैं तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन तुक्का लगाने का भी अपना अपना ट्रिक होता है। ऑप्शन 4 होंगे, A, B, C और D। इस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर आप सभी यहाँ पर B और D वाला अगर ऑप्शन सभी ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो आप सभी का इसमें तुक्का जो है बिल्कुल सही बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, B वाला और D वाला अगर आप सभी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके राइट हो सकते हैं। ये मैं खुद आंकड़ा लगा चुका हूं, खुद मैं आपसे वो अंदाज चुका हूं, ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप फेल तो वैसे भी हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप सभी तुक्का जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर आप सभी एक काम करिएगा, या फिर आप सभी A वाला और D वाला ज़्यादा सेलेक्ट करिएगा। वैसे ज़्यादा जो सही होता है, ज़्यादा केसेस में जो सही देखे गए हैं, ज़्यादा एग्जाम में जो सही देखे गए हैं, वो यहाँ पे B वाला और D वाला सही देखा गया है। ठीक है, एक लास्ट और फाइनल तुक्का है जो कि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आप सभी समझिएगा, और अगर समझते हैं तो आपके उसमें भी अच्छे खासे नंबर यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट और फाइनल जो यहाँ पे आप सबको मैं तुक्का बताने वाला हूँ, ये आप सबको जान देना काफी जरा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, क्योंकि आप सभी अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो इसमें भी आपका तुक्का यहाँ पे सही बैठ सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे बता क्या रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो बोल रहा है आप सभी को, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है न्यायमूर्ति M फातिमा, ठीक है, वे भी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी, उसके बाद लिखा गया है को उनका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। अब ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे। अब यहाँ पर तो आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन पेपर में आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब चारों आपको सेम लगेंगे। आपको इस कंडीशन में पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और आपको लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप तुक्का लगाने सोच रहे हैं तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप सबको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आपको अगर लग रहा है चारों में से लगभग सभी यहाँ पे सही बैठ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, और लगाना लेकिन आपको एक है, ध्यान दीजिएगा, आपको लग सही रहा है सब, लेकिन आपको लगाना यहाँ पे एक है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ज्यादातर जो ऑप्शन यहाँ पे पेपर में सही देखे गए हैं, ज्यादातर वो आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर A देखा गया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर A जो है आप सभी का, वो यहाँ पे ज्यादातर सही देखा गया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A ही आप सबका यहाँ पे सही बैठ रहा है। लेकिन कंडीशन ये नहीं है कि हर जगह आपका A ही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कहानी होता है। ये देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही बैठ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वाला सही बैठ रहा है। तो ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं आप सभी के, वो यहाँ पे फर्स्ट वाले सही बैठते हैं। लेकिन जैसे आप सभी यहाँ पर इस नियम में जाते हैं, मतलब GS में जाते हैं, GK में जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप सभी के ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे और सभी का यहाँ पे 3 वाला या फिर 4 वाला, ये दो में से मतलब C और D वाला जो आपका क्वेश्चन होगा, ये आप सबका राइट आंसर यहाँ पे बैठ सकता है GS वगैरह में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सही बैठ ही जाएगा, लेकिन आप सबको यहाँ पे पूरी 100% आपको एग्जाम में देना है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको यहाँ पे 100% एग्जाम में देना है। और जो भी समय आपका बचा हुआ है, इस समय के अंदर आप सभी चाहो तो अपने GS को कवर करिए, क्योंकि GS के आप सभी के 50 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ के आप सभी के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के आप सभी के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आप सभी के यहाँ पे 120 क्वेश्चन आता है, और आप सभी के यहाँ पे 120 नंबर का होता है। सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे तैयारी बेहतरीन तरीके से करना होगा। बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं पा सकते। ठीक है, अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो भी आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको सारे क्वेश्चन आप सभी
तुक्का लगाकर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पा सकते। कुछ तो आपको यहाँ पे पढ़ाई करके जाना होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके अंदर पास जो ही 5 से 4 दिन या फिर 2 दिन 3 दिन जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, इस बीच अगर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो भी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं, हो सकता है तो, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तो आप वैसे भी नहीं पाने वाले, तो उस कंडीशन तक आप सभी यहाँ पर पूरा मेहनत करिए कि हो सकता है सिलेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी आप सभी को यहाँ पे 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह आपको लेकर पढ़ लेना है, जो कि आपको बता दें इस नंबर पर जाकर ध्यान दीजिएगा 79850071 और 73 पर आप सभी को जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है आरपीएफ पीडीएफ। ध्यान दीजिएगा आरपीएफ पीडीएफ आपको लिखना है और सिर्फ 85 रुपीज़, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उस पीडीएफ को अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आप सभी फतेह हासिल कर सकते हैं और आप सभी के वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन 4000 क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन 4000 क्वेश्चन के पीडीएफ में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो जाइए आप सभी इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, लिखना आरपीएफ पीडीएफ और 85 रुपीज़ में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि मैंने आपको वीडियो में दिया है। और अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है या फिर करने वाले हो तो ये सारी चीज़ आप सभी जान लेना कि बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप सभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आप सभी छोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में आप सभी तुक्का लगा सकते हो। तुक्का भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सही बैठ जाता है, ठीक है। अगर आप भी तुक्का अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो खास करके आप सभी ध्यान दीजिएगा ये वाला और ये वाला ज़्यादातर आप सभी क्वेश्चन में ये बी वाला और डी वाला अगर आप सभी ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे तुक्का जो है सही बैठने की उम्मीद रहते हैं, ठीक है। तो जाइए आप सभी तैयारी करिए। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।